फ्रेंड्स, बधाई हो, जिसका डर था वही हो गया। ऐसा लग रहा है कि सरकार ने देश में अकाल लाने का पूरा प्लान सेट कर लिया है। ऐसे ही महामानव अगर 18-18 घंटे काम करते रहे ना तो चीनी बहुत जल्द 100 के पार हो सकती है और मोटा चावल जो देश का सबसे गरीब आदमी खाता है वो भी 100 के आंकड़ों को पार कर सकता है। और इतना ही नहीं, दूध से लेकर तमाम चीजें और ज्यादा महंगी हो सकती हैं। और ध्यान रहे, इस संकट पर हमने महीनों पहले चेतावनी दिया था। तभी तो मैं बार बार ये कहता हूं कि मेरे जैसे सामान्य व्यक्ति को यदि ये सारा गणित समझ में आ सकता है तो फिर सरकार में जो बहुत बड़े बड़े कथित बुद्धिजीवी बैठाए गए हैं, लाखों करोड़ों रुपया महीने का डकार रहे हैं, उन लोगों को ये बातें समझ में क्यों नहीं आती हैं? समझ में आती नहीं है या समझना नहीं चाहते, जानबूझकर देश के गरीबों को मारना चाहते हैं, देश की अर्थव्यवस्था को बर्बाद करना चाहते हैं। पिछले कुछ ही दिनों में चीनी की कीमतों में 20% की बढ़ोतरी हुई है। कुछ बाजारों में चीनी 65 रुपया प्रति किलो तक पहुंच गई है। अब याद करिए, महीनों पहले हमने कहा था कि खाने पीने की चीजों से जब इथेनॉल बनाओगे तो खाना कहां से खिलाओगे? पहले फूड जरूरी है या फ्यूल? वो भी तब जब फ्यूल आसानी से उपलब्ध है, पैसे देकर मिल रहा है। तो सरकार के कथित विद्वानों ने कहा कि हमको डॉलर बचाना है, विदेशी मुद्रा बचाना है, बाहर से कम क्रूड ऑयल मंगाना है। और अब देखिए, मामला पलट गया है। क्रूड ऑयल नहीं मंगवाना चाहते थे, विदेशी मुद्रा कथित रूप से बचाना चाहते थे, जबकि पहले से हम बड़े आयातक हैं क्रूड ऑयल के। और उससे बचने के चक्कर में चीनी बाहर से मंगाने की प्लानिंग करनी पड़ रही है, जबकि दुनिया का लगभग दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक भारत रहा है चीनी के मामले में। अब देखिए कि कैसे बनी बनाई व्यवस्था को बर्बाद किया जाता है सरकार में बैठे लोगों द्वारा, और कैसे अपने ही देश की जनता को खाने को मोहताज किया जाता है। चीनी हर घर की बेसिक जरूरतों में से एक है। गरीब से गरीब आदमी भी कम से कम चाय तो पीता ही है बेचारा। बच्चे चीनी रोटी खा के काम चला लेते हैं। हमने भी खूब खाया है, आपने भी खाया होगा। लेकिन पहले से 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन के भरोसे जीने पर मजबूर करने वाली सरकार ने अब देश के करोड़ों गरीबों की जिंदगी से मिठास को छीन लेने का साफ साफ षड्यंत्र बना लिया है। षड्यंत्र मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यह कोई प्लानिंग नहीं हो सकती। देश हित में, जनता के हित में ऐसा प्लान कोई भी समझदार व्यक्ति नहीं कर सकता। चीनी को लेकर अभी क्या क्या रिपोर्ट आई है और चीनी के बाद किस तरीके से चावल का नंबर आएगा, चावल के बाद मक्का और अन्य चीजों को यानी खाने पीने की चीजों का आएगा, यानी आपका जिंदा रहना भारत में और संकटग्रस्त हो सकता है, महंगा हो सकता है। पेट पालना कैसे महंगा हो सकता है उसको समझेंगे, क्योंकि चीनी वाले संकट से खाने पीने की तमाम चीजों में संकट पैदा होने वाला है। खासकर दूध को लेकर वो कैसे होगा उसको भी समझेंगे। एल नीनो इफेक्ट किस तरीके से खेती पर असर डाल रहा है वो भी चर्चा करेंगे। और त्योहारों से ठीक पहले चीनी का संकट हमारी आपकी जेब पर कितना भारी पड़ने वाला है उसे भी देखेंगे। इसलिए एकदम ध्यान से सुनते जाइए, मसला बड़ा गंभीर है। आपको लग सकता है कि हमारे घर में तो चाय बनती ही नहीं है या फिर चाय में कितनी ही चीनी लग जाएगी, मगर समझिए कि बात सिर्फ आपके घर तक सीमित नहीं है। बाहर में संकट ज्यादा बड़ा आने वाला है। मिठाई से लेकर बिस्किट, बेकरी आइटम, कोल्ड ड्रिंक, प्रोसेस्ड फूड, रेस्टोरेंट में खाना पीना, ये सब कुछ महंगा हो जाएगा। और ये महंगा हो नहीं रहा बल्कि किया जा रहा है इथेनॉल बनाने के चक्कर में और नेताओं के बेटों की जेब भरने के चक्कर में। और इस इथेनॉल ने कैसे आपकी गाड़ियों को खराब किया है वो तो आप लगातार देख ही रहे हैं। तो आइए इस मामले पर विस्तृत चर्चा करते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटी सी अपील है, पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिए टन से। हर वीडियो को लाइक और शेयर करना आपकी जिम्मेदारी है। इसके अलावा आप जानते हैं कि हम किसी धन्ना सेठ या राजनीतिक दल के दम पर चलते नहीं, तभी खुलकर आपके मुद्दों पर बात हो पाती है। हमारा काम पसंद आता हो तो इसके QR कोड या फिर मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए जो भी हो सके आर्थिक सहयोग भेजने का प्रयास जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। यही नीचे सब्सक्राइब का बटन है, इसको टच करना बहुत जरूरी होता है। इसके अलावा फेसबुक पर है तो वहां पर भी पेज को फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। महीनों पहले इथेनॉल के मामले पर मैंने कई वीडियोज में विस्तार से बात किया था, सवाल उठाया था, चिंता जाहिर किया था। खासकर जब अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध चरम पर था तो उस वक्त कई सारे संकट सामने आ रहे थे। पहला तो था डीजल की कमी, यानी किसान सिंचाई कैसे करेंगे। दूसरा था उर्वरक की कमी, यानी उर्वरक नहीं होगा तो फसलों के उत्पादन में कमी आएगी। और अभी तक किसानों को उर्वरक कायदे से मिल नहीं रहा है। प्रधानमंत्री लाल किले से खड़े होकर चाहे जितना बड़ा झूठ बोल ले पूरी बेशर्मी के साथ, जमीनी हकीकत यह है कि उर्वरक के लिए किसान आज भी तड़प रहे हैं, उनकी खेती तड़प रही है। और इसके बाद तीसरा मामला है एल नीनो इफेक्ट, कम बारिश। और यह मसला कहा जा रहा है कि दिसंबर तक चलेगा, यानी कई तरह की खेती, कई फसलों की खेती पर असर है। अब जब उत्पादन कम होगा यानी सप्लाई कम होगी तो जाहिर तौर पर महंगाई बढ़ेगी। आप में से बहुत सारे लोगों ने धान की खेती किया होगा और सिंचाई करने में कितना खर्चा आ रहा है, कितना संकट है ये भी आपको पता होगा। और बिजली कितनी मिल रही है ये भी पता है, यानी डीजल खपाना पड़ रहा है। कम बारिश से कितनी दिक्कतें हो रही हैं इसका अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल नहीं है। इसी बीच जब इथेनॉल को लेकर सरकार अपनी पीठ
थपथपा रही थी, तब भी हमने कहा था कि 1 लीटर इथेनॉल बनाने में हजारों लीटर पानी बर्बाद होता है। और समझने वाली बात यह है कि इथेनॉल गन्ने से, चावल से या फिर इसी तरह की अन्य फसलों से बनाया जाएगा और इन्हीं फसलों में ज्यादातर पानी का प्रयोग किया जाता है। अगर ये फसलें अचानक से बहुत ज्यादा उगाई जाएंगी तो भूतल का पानी और कम होगा, और जब गन्ने से, चावल से, मक्का से इथेनॉल बनाएंगे तो फिर खाने का संकट बढ़ेगा। और देखिए वही संकट आ गया। खबरों के अनुसार देश में चीनी की कीमतें बहुत तेजी से बढ़ी हैं और उस वक्त में बढ़ी हैं जब आने वाले दिनों में कई बड़े त्योहार दस्तक दे रहे हैं। गणेश चतुर्थी से लेकर दशहरा, दिवाली, सारे बड़े त्योहार आ रहे हैं। आमतौर पर कोई मिठाई खाए न खाए, लेकिन इन त्योहारों में तो हर घर में मिठाई जाती है ना। मिठाइयों में पहले से ही आग लगी है। जरा से भी ठीक ठाक दुकान पे चले जाइए जो शीशा उसा लगाया हो बढ़िया से लाइट, तो वहां 1000 रुपए से कम में आपको प्रति किलो मिठाई मिलती नहीं है। उस मिठाई में जो मेन इंग्रेडिएंट्स है यानी चीनी, अब उस चीनी में कैसा चूना सरकार लगा रही है बस देखते जाइए। ऐसा लग रहा है कि विश्वगुरु मिठाई को इतना महंगा कर देना चाहते हैं कि गरीब की थाली में कभी मिठाई पहुंचे ही ना। गरीब खाली दूर से देख देख के ही मिठाई का आनंद ले सके, कल्पना कर सके। तमाम रिपोर्ट्स बता रही हैं कि गन्ना चीनी बनाने में प्रयोग किया जाए या फिर एथेनॉल बनाने में, यानी पहले इंसान का पेट जरूरी है या गाड़ी का पेट। वैसे यहाँ गाड़ी का पेट कहने से बेहतर होगा कि भाजपा नेताओं का पेट कहा जाए। इनका पेट बहुत बड़ा है, क्योंकि गाड़ी का पेट भरने के लिए तो पहले से शुद्ध पेट्रोल दुनिया में उपलब्ध है, खरीद के आ रहा था, लेकिन इन्होंने जबरदस्ती इथेनॉल घुसा दिया। गाड़ियों का इंजन खराब हो रहा है, कथित रूप से एवरेज घट रहा है, आम आदमी को चूना लग रहा है, वो अलग बात है। अब चीनी के नाम पर भी चूना लगाना शुरू हो चुका। रिपोर्ट बता रही है कि अगस्त की शुरुआत से लेकर अब तक होलसेल चीनी की कीमतों में 20% की बढ़ोतरी हो चुकी है। पंजाब में चीनी करीब 65 रुपया प्रति किलो हो चुकी है। मुंबई के कुछ बाजारों में 63 रुपए के आसपास है। मध्य प्रदेश के बाजारों में भी 63 रुपए के आसपास चल रही है। समझने वाली बात यह है कि आंकड़े बड़े बाजारों के होते हैं। उन बाजारों से खरीद कर जब छोटे छोटे दुकानदार छोटे छोटे गांव में लेकर जाते हैं तो वहां कम से कम 10 से 20 रुपए अतिरिक्त वसूले जाते हैं। इसमें उन छोटे दुकानदारों का भी बहुत बड़ा दोष नहीं कहा जा सकता। बेचारे दूर दराज से खरीद कर ले जाते हैं, छोटी छोटी दुकानें हैं तो मार्जिन ज्यादा रखना ही पड़ता है। और इन सबसे छोटी दुकानों पर समाज का सबसे गरीब तबका खरीदने जाता है। अमीर लोग तो माल से खरीद लेते हैं, ऑनलाइन मंगवा लेते हैं, उन्हें 10 रुपए से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन देश में लगभग जो 100 करोड़ की आबादी है उसे 5 रुपए प्रति किलो कीमत बढ़ जाने से भी फर्क पड़ता है, उसकी जेब कमजोर होती है। और यहां देखिए कीमतें लगभग 20% बढ़ चुकी हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार एक महीने में चीनी की कीमतों में लगभग 7 से 8% की बढ़ोतरी हुई और पूरे एक साल में 12 से 13% की। अब समझने वाली बात यह है कि अगर इथेनॉल गन्ने से नहीं बनाएंगे तो ऑप्शन बचता है चावल, मक्का आदि आदि। लेकिन यदि गन्ने से बनाना छोड़कर चावल पर आए तब तो संकट और बड़ा हो जाएगा, क्योंकि इथेनॉल बनाने के लिए बासमती या संभा मंसूरी चाहे काला नमक का प्रयोग तो करेंगे नहीं, नहीं चिंटुआ डालेंगे। वो चावल होगा सबसे मोटा वाला जो बाजार में सबसे सस्ता होता है। सबसे सस्ता वाला चावल कौन खाता है? सबसे सस्ता वाला चावल किसे दिया जाता है? देश के सबसे गरीब को। यानी अभी जो गरीब 40-50 रुपए किलो चावल खरीद के खा पा रहा है, यदि सरकारी बदमाशी ऐसी ही चलती रही, इथेनॉल वाली कुंडई ऐसी ही चलती रही, तो हो सकता है कि बहुत जल्द वो चावल भी 100 रुपए प्रति किलो हो जाए। क्योंकि फलाने हैं तो मुमकिन है। किसने सोचा था कि कुछ ही हफ्तों के भीतर चीनी की कीमतें 20% से भी ज्यादा बढ़ जाएंगी। अब आपके मन में आ रहा होगा कि गन्ने से इथेनॉल बनाने से चीनी महंगी कैसे हो सकती है? तो यूं समझिए कि 100 गन्ना हमने पैदा किया, पूरा गन्ना पहले चीनी बनाने में प्रयोग होता था, अब उसी 100 में से एक बड़ा हिस्सा इथेनॉल बनाने में चला गया, यानी आपकी गाड़ी में पेट्रोल डालने में चला गया। तो जाहिर तौर पर चीनी बनाने के लिए कम बचा, यानी गन्ने की कमी हो गई तो चीनी महंगी हो गई। यहाँ एक बात और समझने वाली है। कुछ लोग ये भी तर्क दे सकते हैं कि क्या ये कहना ठीक है कि इथेनॉल की वजह से ही चीनी महंगी हो गई? गन्ने का ज्यादा प्रयोग इथेनॉल बनाने में होने लगा इसलिए चीनी महंगी हो गई। क्या इसके और भी कारण नहीं हो सकते? बिल्कुल हो सकते हैं। उस तरह की बातें भी कही जा रही हैं। मगर जो भी कारण है वो सब कुछ सरकार के कारण है, उसी का फेलियर है। अगर ज्यादा गन्ने का प्रयोग इथेनॉल बनाने में किया गया और चीनी महंगी हो गई तो ये भी सरकार का फेलियर है। अगर सरकार को ये मालूम नहीं था कि उत्पादन कितना है और कितने से इथेनॉल बनाना है, कितने से चीनी बनानी है, अगर इस अनुमान में गलती हुई तो ये भी सरकार का फेलियर है। और तीसरा, अगर थोक विक्रेताओं ने जमाखोरी कर लिया है, यदि ऐसा है तो फिर ये भी सरकार का फेलियर है। लेकिन फिलहाल कुल मिलाकर कहानी सीधे सीधे इथेनॉल पर ही आके टिक गई है, क्योंकि समझने वाली बात यह है कि गन्ने का उत्पादन भी इस बार कम नहीं हुआ बल्कि बढ़ा है। यानी खेती का क्षेत्र, जिस क्षेत्र में गन्ने का उत्पादन किया जाता है, उगाया जाता है, वो क्षेत्र इस बार ज्यादा था, ज्यादा किसानों ने ज्यादा गन्ना उगाया, फिर भी चीनी महंगी हो रही है। इसका मतलब है कि सवाल करने वालों को देशद्रोही बताने वाले आरएसएस के चहेते माननीय गडकरी जी ने आपको चीनी का चूना लगाया है और मोदी सरकार ने आपकी जिंदगी से मिठास
छीनने का प्रयास किया है, आपको और ज़्यादा महंगाई में ढकेलने की कोशिश की गई है। और देश के हालात अब ये हो गए हैं कि जो भारत ब्राज़ील के बाद पूरी दुनिया में चीनी का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर था, अब वो विदेशी चीनी खरीदने पर मजबूर हो रहा है। यानी अब हमें विदेशों से चीनी लाने पर सोचना पड़ रहा है। आप सोचिए कि पिछले कई वर्षों में चीनी की कीमतों में अचानक इतना उछाल आपने कब देखा था, और संकट इतना बड़ा कब देखा था कि दुनिया को चीनी बेचने वाला भारत अब दुनिया से चीनी खरीदने की प्लानिंग करने लगे। समझने वाली बात यह भी है कि सरकार की शुगर पॉलिसी के मुताबिक चीनी पर इंपोर्ट कस्टम ड्यूटी 100% है। चर्चा तो यह भी है कि सरकार इस 100% इंपोर्ट ड्यूटी को हटाने या घटाने पर विचार कर रही है। अब ड्यूटी यदि सरकार नहीं घटाती है तो फिर विदेशी चीनी बहुत महंगी होगी, खरीदने में हमारा आपका पसीना छूट जाएगा और बजट टूट जाएगा। और यदि ड्यूटी सरकार ने खत्म कर दिया या फिर बहुत कम कर दिया तो विदेशी चीनी भारत के बाजार में बहुत सस्ती हो सकती है। यदि विदेशी चीनी सस्ती हुई भारत में तो हमारे किसानों की कमर टूटेगी, घरेलू कीमतों पर दबाव बढ़ेगा और किसानों को कम पैसा मिलेगा। सबसे बड़ा संकट तो त्योहारों को लेकर आ रहा है, क्योंकि आने वाले वक्त में अगले कुछ ही महीनों में चीनी की डिमांड बहुत ज्यादा होने वाली है। फिलहाल सरकार ने शुगर डीलर्स के लिए स्टॉक होल्डिंग लिमिट्स लगाने की घोषणा कर दिया है, यानी कितनी जमाखोरी हो सकती है इन सब पर नजर बनाए रखने की बात हो रही है। एक चर्चा तो सरकार के भीतर यह भी है कि इथेनॉल बनाने के लिए गन्ना कम दिया जाए, पहले घरेलू चीनी की जरूरतों को पूरा किया जाए, जब गन्ना अतिरिक्त बचे तभी इथेनॉल बनाया जाए। भारत सरकार के ही चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर अनंता नागेश्वरन ने कहा कि E20 पर अभी रुककर उससे ज्यादा इथेनॉल ब्लेंडिंग बढ़ने से पहले यह हिसाब लगाना चाहिए कि इसका भोजन, कृषि और कीमतों पर क्या असर होगा, यानी फूड वर्सेस फ्यूल पर ध्यान देना होगा। वैसे आपको बता दें, पिछले दिनों सरकार के ही अफसर कह रहे थे कि E20 से अब हमें E10 पर आना चाहिए। तो सवाल यह है कि क्या चीनी संकट के कारण ये सारे विचार धीरे धीरे उठ रहे हैं या मजबूरी में आ रहे हैं, और यदि आ रहे हैं तो अब तक ये विचार कहां दबे हुए थे, क्यों दबाए गए थे? सरकार के अधिकारियों को पता क्यों नहीं था कि बड़ी मात्रा में गन्ने का प्रयोग जब इथेनॉल बनाने में करेंगे तो चीनी का क्या होगा? यहाँ एक बहुत बड़ी बात यह भी है, कहां तो विदेशी क्रूड ऑयल पर निर्भरता घटाने की बात थी, अब विदेशी चीनी पर निर्भर होने जा रहे हैं। विदेशी मुद्रा बढ़ाने की बात थी, अब जब विदेश से चीनी मंगवाएंगे तो क्या वो रुपए में लेके आएंगे? उसके लिए भी तो विदेशी मुद्रा चाहिए, यानी विदेशी मुद्रा बचाने की बात पूरी तरह से झूठ निकली। इथेनॉल को लेकर सरकार ने कहा कि किसानों को गन्ने और अनाज का अतिरिक्त बाजार मिलेगा, मगर सवाल यह है कि जब विदेशी चीनी आप लेकर आएंगे, ड्यूटी घटा कर लाएंगे, मान लीजिए चीन से चीनी लाते हैं तो वो सस्ती होगी, फिर हमारे किसानों का बाजार कहां जाएगा, उनको कैसे रेट मिलेगा? देश की एनर्जी सिक्योरिटी बढ़ाने चले थे, अब फूड सिक्योरिटी का संकट आ गया। यानी ऐसा लगता है कि सरकार में विद्वान और बुद्धिमान लोग फैसला नहीं लेते, या तो वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के ज्ञानी है या फिर जानबूझकर देश की जनता को बर्बाद और तबाह करना चाहते हैं। एक तरफ देश भर की पेट्रोल गाड़ियों को खराब किया जा रहा है, पेट्रोल गाड़ियों की डिमांड कम हो गई है, जाके एजेंसियों में पूछ लीजिए। दूसरी तरफ चीनी का संकट पैदा कर दिया, विदेशी क्रूड ऑयल कम मंगवाकर डॉलर बचाने चले थे, वहां से जितना डॉलर बचाया नहीं होगा शायद उससे ज्यादा चीनी खरीदने में खर्च हो जाए। चीनी की यह महंगाई न सिर्फ आपके व्यक्तिगत जीवन पर डायरेक्ट असर डालने वाली है, बल्कि बाजार में मिलने वाली मिठाई, बिस्किट, बेकरी की चीजें, कोल्ड ड्रिंक और तमाम तरीके के जो जूस मिलते हैं, जो प्रोसेस्ड फूड आइटम है, रेस्टोरेंट में खाना पीना, ये सब कुछ महंगा होगा। एक बात और समझने वाली है, इथेनॉल बनाने के लिए गन्ने की बजाय यदि चावल का प्रयोग किया जाए तो चावल की कीमतें आसमान छुएंगी। यदि मक्के का प्रयोग किया जाए तो जानवरों के चारे का संकट आएगा, जानवरों का चारा महंगा होगा, वहां कमी होगी तो दूध महंगा होगा, तो इसका सीधा असर दूध पर होगा। यदि दूध महंगा हुआ तो फिर आपके बच्चों का क्या होगा, कितना दूध पिला पाएंगे, खासकर गरीब लोग? कुल मिला जुलाकर जो पूरी फूड चेन है वो आपका भविष्य और वर्तमान दोनों बिगाड़ने के लिए तैयार है। और ध्यान रहे, इसका असर अमीरों पर बहुत कम होगा या फिर नहीं होगा, इसका असर देश के गरीबों पर होगा, लोअर मिडिल क्लास पर होगा, मिडिल क्लास पर होगा। वैसे यदि आप किसी अंधभक्त या गोदी मीडिया से बात करें तो वो लोग कहेंगे कि ये तो देश हित में किया जा रहा है। भाई चीनी महंगी होगी तो लोग कम खाएंगे, कम खाएंगे तो शुगर जैसी समस्या नहीं होगी, शुगर नहीं बढ़ेगा, इसलिए सरकार ने चीनी को महंगा किया है ताकि आप सेहतमंद रहें। लेकिन इस सारे घटनाक्रम से आप लोग जरा अंदाजा लगा लीजिए कि सरकार में बैठे लोग किस बुद्धि के हैं, कितने बुद्धिमान हैं और जनता का कितना हित चाहते हैं। उन्होंने एथेनॉल को लेकर जो दावे किए वो सब गलत साबित हुए। गाड़ियों का एवरेज घट गया, आम आदमी का खर्चा बढ़ गया, गाड़ियां खराब हो गई, वहां भी खर्चा बढ़ गया और संकट भी बढ़ा, समय भी खराब हो रहा है, गाड़ियों के पिकअप पर भी असर हो रहा है। दूसरों का छोड़िए, मैं अपना अनुभव बताता हूं। अभी हाल ही में मोटरसाइकिल से जा रहा था, ओवरटेक करने की कोशिश की, लेकिन ऐसा लगा कि गाड़ी में दम ही नहीं है। जैसे ही एक्सीलेटर बढ़ाया लगा कि कहीं गाड़ी बंद ना हो जाए, इंजन से पुक पुक की आवाज आने लगी, जबकि गाड़ी अभी नई है,
सर्विस वगैरह सब कुछ ठीक ठाक है। बहुत देर बाद समझ में आया कि कहीं ये इथेनॉल का असर तो नहीं है। पहले की तरह न तो गाड़ियां स्टार्ट हो रही हैं, न चल पा रही हैं, न भाग पा रही हैं। यानी इतना सारा संकट लाने के बाद अब आम आदमी चीनी का संकट भी झेले। बाकी कौन से नेताजी के बेटे रेल के पैसा कमा रहे हैं, अरबपति बन रहे हैं इसी इथेनॉल से, आपको पता तो है ही। लेकिन टेंशन मत लीजिए, यही सब झेल के तो विश्वगुरु बना जाता है। अरे भाई 20 साल बाद हम लोगों को विकसित भारत बनना है ना, तो क्या 20% चीनी की महंगाई नहीं झेल सकते? मैं तो कहता हूं कि व्हाट्सएप अंकल आ जाइए सड़क पर और चिल्लाइए कि चीनी 2000 रुपये किलो हो जाएगी, तब भी हम फलाने को वोट देंगे, क्योंकि धर्म बचाना है। भले ही फलाने जी ने धर्म बचाने के नाम पर राम मंदिर को लुटवा दिया, हमें देश बचाना है। भले ही चीन लद्दाख से लेकर अरुणाचल तक हमारी जमीनों को कब्जा कर रहा हो, हमें विकसित भारत बनना है, भले ही भूखे मर रहे हो। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए ताकि जिम्मेदारों के कानों में जूं रेंगे, प्रेशर आए और आपके हित में कुछ फैसला हो पाए। फिलहाल इतना ही। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।